एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में नोनी चिड़िया अपनी बेटी छोटी हीरी के साथ रहती थी। उसे सेल्फी लेने का बड़ा शौक था दूसरों के फोन से। उसके पास कोई फोन नहीं था। आइए सुनते हैं छोटी हीरी की कहानी उसी की जुबानी। माँ मुझे फोन चाहिए, मैं नहीं जानती कुछ भी। हाँ नहीं तो क्या करोगे फोन का? अभी तो तुम कितनी छोटी हो, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। माँ मेरे सब दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं। जब देखो मुझे दूसरों के फोन से सेल्फी लेनी पड़ती है। हाँ नहीं तो बेटी फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। इतना बोलकर छोटी हीरी उड़ जाती है और नोनी चिड़िया छोटी हीरी की टेंशन लेती रहती है। तभी उसके पास हीरा कौवा आता है और कहता है, नोनी क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो इतनी तुम? क्या बताऊं हीरा, छोटी हीरी फोन की जिद कर रही है। मैं कहाँ से लेके आऊं फोन उसके लिए? अगर उसको फोन दे भी दूं तो तुम्हें पता ही है आजकल क्या चल रहा है। हाँ, आजकल जब देखो हर किसी के पास फोन है। उन सबको ये नहीं पता फोन के अलावा भी जिंदगी है। जब से फोन आया है तब से लड़ाई दंगे, परिवार का बंटवारा, उल्टे सीधे दोस्त जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्राइम भी इतना हो गया है। एक तरीके से ये मानो बच्चों को फोन देना मतलब गलत संगत की तरफ धकेलना। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती वो गलत संगत में पड़े। नोनी मैं समझाता हूँ उसे। हीरा कौवा छोटी हीरी के पास जाता है और छोटी हीरी छोटे हीरे के फोन पर सेल्फी ले रही थी। हीरा कौवा क्या कहता है छोटी हीरी से, छोटी हीरी क्या बात है, क्यों अपनी माँ से लड़ाई करके यहाँ आ गई? क्या बताऊँ हीरा अंकल, मेरी सारी दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं है। मैंने बस फोन मांगा था और माँ ने मना कर दिया। बताओ बेटी वो तो मना करेंगी, मेरे कहने से एक बार उनके पास जाओ जिनके पास फोन है और मुझे ये आके बताओ क्या वो फोन के साथ खुश हैं? इतना देख कर आओ और उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उन्हें देख रहे हो। ठीक है, छुपक के देखना जिससे कि किसी को पता न लगे ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तुम्हारे सामने और रियल लाइफ में। ठीक है? ठीक है अंकल। छोटी हीरी चली जाती है अपने दोस्तों के पास और सबको छुपक कर देखती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद वो हीरा के पास आके उनकी बातें बताती है। हीरा अंकल देख कर आ गए? हीरा अंकल आप सही थे। फोन आने के बाद लोग झूठी लाइफ जीते हैं, झूठा दिलासा दिलाते हैं और फोन आने के बाद अपने मम्मी पापा सबसे बदतमीजी से बात करते हैं और उन्होंने अपनी दुनिया फोन को बना लिया है। अच्छा हुआ आपने मुझे समझाया, फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। अगर मैं फोन ले लेती तो ये छोटी सी जिंदगी नहीं जी पाती। शुक्रिया हीरा अंकल। छोटी हीरी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटी, तुम समझ गई होगी फोन के फायदे और नुकसान। हाँ माँ मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं नहीं चाहती फोन आने के बाद मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं या किसी और से। मैं बिना फोन के तुम्हारे साथ लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसी ही छोटी हीरी ने फोन को अलविदा कहा और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी का आनंद लेने लगी। तो दोस्तों फोन का भी एक टाइम टेबल होता है। आज तो माँ से खीर के लिए कहता हूँ। माँ ओ नोनी मम्मी कहाँ गई तुम? अरे मम्मी कहाँ गई? हीरा अंकल से पूछता हूँ। हीरा अंकल माँ को देखा है कहीं मेरी? नहीं, घर में ही होगी तुम्हारी माँ। हीरा अंकल नहीं है घर में मेरी माँ। चलो मैं घर पर इंतजार कर लेता हूँ, आएगी तो घर। कितनी गर्मी है, पानी भी नहीं है। आज खाना कैसे बनाऊं? पवन भूखा बैठा होगा घर पे। 2 दिन हो गए पानी नहीं आया, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। अगर आस पड़ोसियों से कहती हूँ उनमें से कोई पैसे नहीं देगा कमबख्त। चलो देखते हैं जो होगा, घर जाए पहले। नोनी कहाँ थे तुम? मैं तो यही थी, पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं। बताओ कुछ काम था? नहीं मुझे कुछ काम नहीं था, वो पवन आया था पूछ रहा था तुम्हें। अच्छा ठीक है, मिलती हूँ पवन से, घर ही होगा वो। अरे मम्मी कहाँ थी तुम? बेटा पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं कहीं मुझे। मम्मी ऐसा करो पानी वानी छोड़ो, तुम ऐसा करो बढ़िया सी खीर छोक दो। खीर कौन छोकता है? किसने कह दिया खीर छुकती है? अरे मम्मी खीर को छोको या उबालो, बस आज मुझे खीर बना के खिला दो। आज मेरी मनपसंद की खीर बना दो, खीर खाने का मन कर रहा है आज मेरे मम्मी। खीर ही बनानी पड़ेगी, पानी तो कहीं मिला ही नहीं बेटा। देखा माँ ये होती है
पवन की बात और चीत, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं खीर खाऊं, वही बढ़िया वाली। ठीक है, ज्यादा चपर चपर मत करो, बना के खिलाती हूँ। पवन का खीर खाने का मन करता है। नूनी चिड़िया खीर बना रही होती है, उसकी महक हीरे के घर तक पहुंच जाती है। हीरा नूनी चिड़िया के घर आकर क्या कहता है? नूनी, क्या बात है, क्या बना रही हो? खीर बना रही हूँ। उसमें काजू और बादाम डालना मत भूलना नूनी चिड़िया। अपने घर क्यों नहीं खाते बना के? अच्छा ठीक है। अरे हीरा भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो बना के खिला दो अपने हाथ की खीर। सुनो हीरा भाई, आज पानी नहीं कहीं भी। ऐसा करो, तोता, छोटी हीरी, कबूतर और छोटे हीरे को भी बोल देना खीर के लिए। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। नूनी चिड़िया सबको खीर के लिए अपने घर में दावत देती है, बल्कि इसके पीछे भी इन सबका फायदा था। खीर के बहाने सब मिलेंगे और पानी के टैंकर की बात करेंगे। नूनी चिड़िया की खीर बनके तैयार हो जाती है और सब आ जाते हैं और बात करते हैं पानी के टैंकर मंगवाने की। सारे के सारे आ गए तो सुनो मेरी बात। देखो, पानी के बिना न जीवन है न कुछ है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से न पानी आ रहा न कुछ आ रहा। ठीक है, अगर हम आपस में पैसे मिला के पानी का टैंकर मंगवाए तो ये है, हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सब ऐसा करिए, थोड़े थोड़े पैसे निकालिए और पैसे जमा करके पानी वाले को देके हम टैंकर मंगवा लेते हैं। बताओ। बिल्कुल, हम सब पैसा इकट्ठे करके पानी का टैंकर मंगवाते हैं। ठीक है नूनी चिड़िया? हाँ नौनी, फिर हम सब पैसे देते हैं, मंगवा लो टैंकर पानी का। ठीक है, खीर खाने के बाद सब पैसे दे के जाना, पानी का टैंकर मंगवा लेती हूँ। अगर नूनी चिड़िया घर घर जाकर सबसे पैसे मांगती तो कोई पैसे नहीं देता, तो उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पवन की खीर भी बन गई, सबको दावत भी मिल गई और टैंकर के लिए पैसे भी आ गए बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें, लिखें और शेयर करें और देखते रहें नूनी चिड़िया की कहानी। इतनी गर्मी, लगता है कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये गर्मी। हाँ माँ, बहुत गर्मी है। माँ, आप ऐसा करो ना कि एक एसी खरीद लो, बहुत ठंडी हवा आएगी एसी की। गर्मी का मौसम था, नूनी चिड़िया के परिवार को बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ तक कि गर्मी के मारे उनका पूरा घर तप रहा था। तो पवन नूनी चिड़िया को एसी लगवाने की सलाह देता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ना थे। तभी नूनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हीरा कौवा को बुलाने के लिए कहती है, पवन बेटा, जाओ हीरा अंकल को बुला के लाओ। ठीक है माँ। हीरा अंकल, आपको ना माँ बुला रही है, चलो मेरे साथ। पवन, बाहर देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी में नूनी चिड़िया को मुझसे क्या काम है? पता नहीं। हीरा कौवा पवन के साथ नूनी चिड़िया के घर जाता है और पूछता है, नूनी क्या बात है, सब ठीक है ना? इतनी गर्मी में मुझे क्यों बुलाया? हीरा भाई, गर्मी का इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? देखो, गर्मी भी बहुत है, अगर हम आपस में पैसे मिलाएं और एसी लेके आते हैं तो इससे हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। एसी तो तुम अपने घर में लगाओगे ना, और मेरा क्या, मैं गुरुद्वारे जाऊं? जब तक गर्मी पड़ रही है तब तक तुम यही रुक जाओ मेरे घर, और चमेलन को भी ले आना, ठीक है? हीरा कौवा और नूनी चिड़िया आपस में पैसे इकट्ठे करके एसी लगवा लेते हैं। हे, हमारे घर में भी एसी लग गया, अब हम अमीर की लिस्ट में शामिल हो गए। ऐसा नहीं कहते, अमीर और गरीब। मैं चमेलन को लेके आता हूँ। हीरा कौवा चमेलन को लेने चला जाता है, तो चमेलन क्या कहती है? चमेलन, चलो नूनी चिड़िया के घर, वहाँ हम दोनों ने पैसे मिलाकर एसी लगवाया है, तो जब तक गर्मी पड़ती है तब तक हम वहीं रहेंगे नूनी चिड़िया के यहाँ। चलो फिर। हीरा कौवा और चमेलन नूनी चिड़िया के घर जाते हैं और चमेलन क्या कहती है?
इतनी ठंडी है यहाँ, मजा आ गया। अब तो यहीं सोऊंगी मैं, गर्मी गर्मी। एसी चलाकर सब सो जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती और एसी रात में खराब भी हो जाता है, तो वो बाहर जाके पेड़ की छांव में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो एसी ठीक करने वाले को बुलाते हैं। अरे भाई, ये कैसा एसी लगाया है तुमने, एक दिन में ही खराब हो गया ये। मैं इसे लेके जाता हूँ, ठीक करके लेके आता हूँ। एसी वाला एसी लेके चला जाता है। एक हफ्ता हो जाता है, लेकिन एसी ठीक होके नहीं आता। तभी उनके पास तोता आता है और कहता है, बताओ उन्होंने चढ़िया और हेरा कौवा, तुमसे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ तोता भाई? आप सब भूल क्यों जाते हैं? हम सब एक पक्षी हैं, हम सबको ये सूट नहीं करता। आजकल क्यों पक्षी नहीं है? ये एसी फ्रिज ये सब चीजें अंदर से तो ठंडा कर देती है, लेकिन बाहर से क्या? बाहर तो ये गर्म हवा ही फेंकेगा। तुम्हारी वजह से कितना फर्क पड़ता है वातावरण में। हम सबको ये सब चीज समझनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो तोता भाई। जितना तुमने ऐसे में पैसे खर्च करे हैं, उतने पैसे अगर हम एक पेड़ लगाने में करें तो कितने पक्षियों को घर मिलेगा। हम सबको ठंडी हवा, फल फ्रूट ये सब फायदे होंगे। सही कह रहे हो। अब हम एसी के पैसे लेके पेड़ पौधे लगाएंगे। नोनी चिड़िया और हीरा कौवा को समझ आ जाता है और एसी वापस करके कई सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, जिनकी वजह से बेघर पक्षियों को नया घर मिलता है और साथ में नीचे ठंडी हवा भी मिलती है। तो दोस्तों, इस घर में जितना हो सके उतना बाहर पक्षियों के लिए पानी रखिए और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी पक्षी को नया घर मिले, नया जीवन मिले। धन्यवाद।